असो नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेस्ट स्पीक्स। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 9 शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग जो मशहूर ही छक्के चौकों के लिए दुनिया क्रिकेट की एक बेहतरीन लीग जिसे माना जाता है। अगर हम मुख्तलिफ सीजन्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट पर बात करें तो कौन से 5 प्लेयर नज़र आते हैं जो PSL की हिस्ट्री में मुख्तलिफ सीजन्स में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने में कामयाब हुए। आज करेंगे इसी लिस्ट पर बात। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग की सीरीज मोस्ट रन इन अ सी जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग की सीरीज PSL गाइड की मोस्ट रन इन अ सीजन के एपिसोड में अगर हम बात करें कि पाकिस्तान सुपर लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा कौन से प्लेयर रन्स बनाने में कामयाब हुए, कौन से प्लेयर इस लिस्ट में टॉप पे नजर आते हैं, किसके ज्यादा से ज्यादा रन्स नजर आते हैं, तो अगर हम बात करें इस फहरिस्त पे तो सबसे पहला नाम किसका होगा। जी हाँ नाज़रीन, पहला नाम है फखर जमान का, जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए 2022 के सीजन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने में कामयाब हुए थे, 588 रन्स। पहले नंबर पे नाम आता है फखर जमान का, जो कि 2022 के सीजन में 588 रन बनाने में कामयाब हुए थे। ये एक पर्टिकुलर सीजन में किसी भी प्लेयर का सबसे हाईएस्ट टोटल है, 588 रन। 13 मैचेस उन्होंने उस सीजन में खेले थे, 13 इनिंग्स खेली थी, 100 बनाया था उन्होंने, 45 की एवरेज के साथ उन्होंने रन बनाए थे 588, और इसमें उनका जो हाईएस्ट स्कोर था वो 106 था। तो फखर जमान 2022 के सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पे नाम आता है फख्र पाकिस्तान बाबर आजम का, जो कि कराची किंग्स की तरफ से खेलते हुए 2021 के सीजन में 554 रन बनाने में कामयाब हुए थे। यह सीजन कराची किंग्स की टीम जीतने में भी कामयाब हुई थी। बाबर आजम ने इस सीजन में 11 मैचेस खेले थे और 11 में ही उनकी बल्लेबाजी आई और उन्होंने 69 की एवरेज के साथ 554 रन बनाए, 750 उन्होंने इस सीजन में बनाए थे और हाईएस्ट स्कोर उनका 90 था। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ब्रिलियंट रही थी और बाबर आजम इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे नजर आते हैं। तीसरा नाम है मोहम्मद रिजवान का। एक ऐसा वक्त होता था मोहम्मद रिजवान का टीम में नाम भी आना बड़ा मुश्किल होता था। इवन कराची में उन्हें नहीं खिलाया गया, लाहौर में उन्हें प्रॉपरली चांसेस नहीं दिए गए, बट जब वो मुल्तान में गए उनकी किस्मत की काया बिल्कुल ही पलट गई। तो तीसरे नंबर पे मोहम्मद रिजवान आते हैं, जिन्होंने 2023 के सीजन में 550 रन बनाए थे मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हुए। प्रीवियस 3 सीजन में अगर मुल्तान सुल्तान कंसिस्टेंटली फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो रहा है, एक बार जीतने में कामयाब हुआ है, तो इसमें मोहम्मद रिजवान का एक बहुत कलीदी किरदार है। तो 550 रन उन्होंने मुल्तान सुल्तान के लिए बनाए थे 12 मैचेस की 12 इनिंग्स में 55 की एवरेज के साथ। 110 रन उनका हाई स्कोर था और 4 उन्होंने 50 किए थे। चौथे नंबर पे भी मोहम्मद रिजवान का ही नाम आता है। ये सीजन था 2022 का, जहां मोहम्मद रिजवान 546 रन बनाने में कामयाब हुए थे। अब खुद अंदाजा लगा लें, पिछले 3 सीजन्स में अगर हम देखें तो 2 बार तो मोहम्मद रिजवान 500 से ज्यादा रन का हिस्सा अबूर करने में कामयाब हो चुके हैं और एक 2021 के सीजन में उन्होंने अपनी टीम का टाइटल भी जितवाया था। तो अगर हम 2022 के सीजन में बात करें तो उन्होंने 12 मैचेस ही खेले, 12 बार ही उनकी बल्लेबाजी आई एंड देन उन्होंने 68 की एवरेज के साथ 546 रन बनाए और इनमें भी उनकी 100 शामिल थी। सॉरी, इसमें उनका 100 शामिल नहीं था, यहाँ उन्होंने 83 हाईएस्ट रन स्कोर किए थे और 7 उनके 50 शामिल थे। ये 2022 का सीजन था। और इस लिस्ट में पांचवा नाम जो आता है वो आता है बाबर आजम का। उन्होंने 2023 के सीजन में, जो उनका पहला सीजन था पेशावर ज़ालमे के लिए, उधर खेलते हुए उन्होंने 522 रन बनाए थे। 11 मैचेस की 11 इनिंग्स में उन्होंने 115 उनका हाईएस्ट था, एवरेज उनका 52.20 था और वहां उन्होंने 550 स्कोर की थी और वो 522 रन बनाने में कामयाब हुए थे। तो मोस्ट रन इन सीजन के हवाले से ये हमारे पास सामने स्टैट्स नजर आते हैं, जहां फखर जमान 588 रन बना के टॉप पे मौजूद हैं। फिर बाबर आजम नजर आते हैं 554 के साथ, फिर मोहम्मद रिजवान 550 और फिर 546 और फिर आखिरी नंबर पे बाबर आजम एक बार फिर 522 रन के साथ हमें विराजमान नजर आते हैं। क्या ये लिस्ट इस बार चेंज होगी या नहीं होगी, कौन सा प्लेयर इन प्लेयर को बीट करने में कामयाब होगा, या ये प्लेयर्स खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ देंगे? बिकॉज प्रीवियस सीजन में अगर हम देखें तो ये लोग खुद ही अपने रिकॉर्ड्स बेहतर करते हुए नजर आए हैं। तो लेट्स सी PSL का सीजन 9 कितना रनों के एतबार से इन प्लेयर्स के लिए अच्छा साबित होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।